हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 12 के लिए हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर कुछ आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके हिंदी में यानी क्लास 12 के हिंदी के पेपर में 10 नंबर का आता है। जो 5 नंबर का जो कि 5 नंबर का बेटा आपका हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर आता है और 5 नंबर आपका हिंदी पद साहित्य के विकास पर आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं लगभग 50 से प्लस हिंदी के गद्य साहित्य के विकास पर क्वेश्चन करूँगा। इस पूरे बुक में आपके लगभग 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना है? 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी गद्य साहित्य के और लगभग 250 हिंदी पद साहित्य के विकास पर क्वेश्चन है। यानी कहा जाए कि पूरे बुक में आपका लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना है? 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इन 500 जितने 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनका मैं इसी चैनल पर पूरा सोल्यूशन लाऊंगा। यानी 50 ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक वीडियो में क्लियर करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी 500 ऑब्जेक्टिव हम लोग 10 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10 वीडियो में हम सब हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरा क्लियर कर लेंगे 10 वीडियो में। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि ये जो हिंदी गद्य साहित्य का विकास है यह बच्चों को कहा होता है कि बहुत ही कठिन लगता है, बहुत ही कहाँ से पूछता है, ऐसे करते हैं। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैं ये जो यदि आप 10 वीडियो मेरा आप देख लेते हैं, कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, तो आप सभी का जो 10 नंबर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए हम सब इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर है कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है कि 84 वैश्रवण वार्ता के लेखक हैं। क्या है? कि 84 वैश्रवण वार्ता के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? विट्ठलनाथ। कौन है? विट्ठलनाथ। और एक रचना इनकी और है, सेम ऐसी ही रचना है कि 252 वार्ता के लेखक कौन है? तो वो भी किसकी रचना है? गोकुलनाथ की है। किसकी रचना है? गोकुलनाथ की। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि आनंद कंदावनी के संपादक कौन है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्रिका है। यह जो है एक पत्रिका है और इसके जो लेखक है प्यारे बच्चों वो कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ये जो पत्रिका है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप 24, 25, 24, 23, 22 का जो भी क्वेश्चन पेपर उठा देखेंगे तो 1 से 2 सेट में यह जो पत्रिका है आया हुआ है। 24 के सेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही गहराई में से लेते हुए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो मेरी असफलताएं 24 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये 24 में क्वेश्चन आया हुआ है और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि 25 में क्वेश्चन हर हाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? मेरी असफलताएं। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, मेरी असफलताएं किस रचना है, या फिर बाबू गुलाब राय की मेरी आत्मकथा कौन सी है। देखिए कई तरीके, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी रचना है? तो देखिए शुरू में इसका ट्रिक बता देता हूँ आप सभी को। यहाँ देखिए लिखा है राजा, तो इसमें देखिए कौन सी रचना में राजा है? यहाँ देखिए राजा है ना, राजा भोज का सपना। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? राजा भोज का सपना। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं और आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि तट की खोज की रचना है। तट की खोज रचना किसकी है? प्यारे बच्चों, यह जो तट की खोज है आप सभी को इसका विधा भी पूछ लिया जाता है कि यह किस विधा की रचना है। इसकी आप सभी को विधा पूछ लिया जाता है। तो ये जो विधा है प्यारे बच्चों ये है क्या है? निबंध है। ये निबंध है। ये जो है आपका ये निबंध है और ये किसकी रचना है? यानी बताते हैं आप किसकी रचना है। यह जो रचना है वो हरिशंकर परसाई की है। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की है। तो 5वां का तीसरा आंसर सही होगा। ठीक है, आपका जो 6वां क्वेश्चन है स्टूडेंट,
छठवां क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा गया है कि खड़ी बोली की हिंदी का प्रथम रचना कौन सी है मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया है। तो इसकी जो सही आंसर है वो कहा गोरा बादल की कथा। क्या है? गोरा बादल की कथा है। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो आपके बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका है 8वां क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई, यानी ब्राह्मण पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। और ये भी पूछा जाता है कि ब्राह्मण पत्रिका किसकी ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन है, या ब्राह्मण पत्रिका किसकी रचना है, ऐसे पूछा जाता है। तो पहले बच्चों, जो ब्राह्मण पत्रिका है यह भारत किसकी है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। देखिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र ना, क्या है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो प से पंडित, पंडित कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं ना। कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो प से पंडित, यानी प से पंडित प्रताप नारायण मिश्र, और पंडित का मतलब होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण पत्रिका के लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र है। और पंडित प्रताप नारायण जो मिश्र हैं वो किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसलिए जो रचना है यह भारतेंदु युग की होगी। ठीक है, चलिए अब अगला 9वां क्वेश्चन है कि अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी खबर किस विधा की रचना है, या फिर पूछ लिया जाता है कि अपनी खबर किसकी रचना है। ठीक है, तो अपनी खबर जो है पर बच्चों पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। और इसकी विधा की अगर बात करें तो ये आत्मकथा है। क्या है? ये आत्मकथा है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम डायरी कौन सा है? हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? तो नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। कौन है? नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध की लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक सही आंसर है वो सरदारपुर सिंह है। कौन है? सरदारपुर सिंह है। अगला क्वेश्चन है 12वां कि निस्सहाय हिंदू किसकी रचना है, यानी निस्सहाय हिंदू रचना किसकी है? तो ये है आपका सही आंसर राधा कृष्ण दास की। किसका है? राधा कृष्ण दास की। थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर कर लें? ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन है कि श्री चंद्रावली नाटक के रचयिता कौन है? देखिए श्री चंद्रावली और जो अंधेर नगरी, ये सारी जो नाटक हैं ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है कि आलोचनाकृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है? साहित्य सहचर के लेखक कौन है? भैया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो भैया ये द्विवेदी युग से है। किस युग से है? द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर है कि 16वां क्वेश्चन है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। क्या है? कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को। किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को क्या कहा जाता है? एकांकी सम्राट कहा जाता है। ठीक है, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे सीरियसली लेते हुए इसको तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में अब बहुत ही दिन नहीं बचे हैं, तो आप लोग लगभग मैं इस पर 5 से 600 क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव, पूरा आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आइए अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा क्या है? कि आवारा मसीहा गद्य की रचना है, यानी किस विधा की रचना है? तो भैया ये आवारा मसीहा जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? जो आवारा मसीहा है ये विष्णु प्रभाकर की है। किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है। किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की है। 13वां क्वेश्चन है कि रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं तो भैया इंसा अल्लाह खां। और कभी कभी इन्हें के नाम कहा जाता है कि मुंशी इंसा अल्लाह खां।
क्या कहता है, मुंशी इंशाअल्लाह खां। ठीक है, यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास देखिए यहाँ पर है तीसरा आंसर। यहाँ 20वां क्वेश्चन है कि नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन है। क्या है कि नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन है। तो ये आपका श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है, श्याम सुंदर दास जी हैं। और ये भी पूछा जाता है कि नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई। तो आपका भारतेंद्र युग में हुई। किस युग में हुई, भारतेंद्र युग में हुई। और नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन है, तो श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। देखिए प्रथम संपादक कौन है और संपादक कौन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर बात करें कि हिंदी के सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक की अगर बात करें तो आपके श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है, श्याम सुंदर दास जी हैं। यदि पूछ लिया जाए केवल यदि पूछ लिया जाए कि हिंदी के संपादक कौन है, कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। यदि ऑप्शन में दोनों है, यदि कह दिया जाए कि केवल कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप सभी को ध्यान रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी को लगाना है। यदि आप श्याम सुंदर दास को लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको हर हाल में आपको क्या करना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को लगाना है। यदि प्रथम पूछ दिया जाए तो आपको श्याम सुंदर दास को लगाना होगा। ठीक है, चलिए अब 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना कौन सी रचना कहानी है। देखिए त्याग पत्र क्या है, उपन्यास है। भाग्य पुरुषा जैनेन्द्र की क्या है, एक वो है क्या कहते हैं, निबंध है। आन का बान भी क्या है, वो एक नाटक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो पुरस्कार है, क्या हमने कहा कि ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार किसकी रचना है। तो ये पुरस्कार है आपका जयशंकर प्रसाद जी का। किसकी रचना, जयशंकर प्रसाद जी का। और ये किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है। क्या है, कहानी है। और किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है। बहुत ही आप लोग कहेंगे यार हमने तो नहीं सुना जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार है, ये नई कहानी है। आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक की अगर बात करें तो ये आपके हैं सरदार पूर्ण सिंह। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह है। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। अभी हमने ऊपर बताया है कि वहाँ पूछा गया था कि आवारा मसीहा किस विधा का रचना है, तो हमने बताया था कि जीवनी है। ठीक है, अब वहाँ पर भी हमने बताया है कि आवारा मसीहा जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर की है। किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर की है। तो आवारा मसीहा जो रचनाकार है साथियों, वो कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, आइए हम सब चलते हैं 25वां क्वेश्चन की ओर। तो 25 क्वेश्चन है आपका कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रिका कौन सी है। देखिए वहाँ पर पूछ रहा था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है ना, और पूछ दिया यहाँ पर कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा मतलब कि पत्रिका कौन सी है संपादित, तो सरस्वती है। कौन सी है, सरस्वती है। ठीक है, तो दूसरा आंसर राइट है। फिर यहाँ पर देखिए पूछ दिया गया कि मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है। हमने ऊपर बताया है, वहाँ पर पूछा गया था आपसे कि बाबू गुलाब राव की आत्मकथा कौन सी है। ठीक है, आत्मकथा कौन सी है ना, तो हमने कहा तो मेरी सफलताएं थी। और लेकिन उसी क्वेश्चन के यहाँ पर घुमा कर पूछ दिया जा रहा है कि मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है। तो क्या है, आत्मकथा है। क्या है साथियों, वो क्या है, आत्मकथा है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं 27 क्वेश्चन पर कि अम्बपाली किस विधा की रचना है। क्या कर रहा है, अम्बपाली किस विधा की रचना है। तो अम्बपाली जो है मेरे साथियों वो क्या है, एक नाटक है। क्या है, एक नाटक है। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन है आपका। 28वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है, तो भैया विट्ठलनाथ।
कौन है? तो वे विट्ठल नाथ जी हैं। ठीक है, विट्ठल नाथ जी हैं किसके रचना? श्रृंगारस मंडन के। 29वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित रचनाओं में से द्विवेदी युग के लेखक और छायावादी युग के गद्य लेखक कौन है? छायावादी युग के गद्य लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि द्विवेदी युग द्विवेदी लिखा हुआ है तो द्विवेदी युग का लगा दें। दो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम है इनका, लेकिन ये छायावादी युग के हैं। किस युग के हैं? छायावादी युग के हैं। आप लोग द्विवेदी युग मत लगाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है मेरे साथियों 30 वाला क्वेश्चन कि बहु की विधा के रचनाकार कौन है? बहु के विधा के रचनाकार कौन सा है? तो आप हैं विनोद रस्तोगी। कौन है? विनोद रस्तोगी। कौन है? विनोद रस्तोगी है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक 31 वाला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा पत्रिका संपादित पत्रिका कौन सी है? आपको बता दूं कि एक पत्रिका पर क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो आपका हिंदी प्रदीप। क्या है? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? तो मेरे साथी बालकृष्ण भट्ट की है। किस विधा की रचना है? तो एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका है। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन 32 वाला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? साथियों पूछ रहा है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो मेरे साथी आप सभी को बता दूं ध्रुव स्वामिनी जो है ये क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है मेरे साथी। ध्रुव स्वामिनी जो है सॉरी ये जो कहानी नहीं है, एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है यहाँ पर। और बात करिए नाटक किसका है? तो ये जो नाटक है आपका जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? प्रसाद जी का है। किसका है? प्रसाद जी का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 33 क्वेश्चन है। 33 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक कौन सा है? भारतेंदु युगीन। तो साथियों मैं आप सभी को ऊपर ही बताया हूँ कि जो ये भारतेंदु पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ये भारतेंदु युग के लेखक है। उनकी ये पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका। ठीक है, ये हमने ऊपर बताया है आपको। यहाँ पर 34 क्वेश्चन है कि साधना के रचनाकार कौन से हैं? साधना के रचनाकार कौन हैं? तो मेरे साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि साधना के जो लेखक हैं आपके मोहन राकेश हैं। कौन हैं? मोहन राकेश हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि जैनेन्द्र द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो जैनेन्द्र द्वारा जो रचित है मेरे साथी वो क्या है? वो क्या है? पथ के साथी। क्या है? पथ के साथी। पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो निबंध है। पथ के साथी के निबंध के लेखक कौन है? तो मेरे साथी जैनेन्द्र कुमार जी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 36 वाला क्वेश्चन है कि रूपक रहस्य के रचनाकार कौन सा है? कौन है? ठीक है, तो रूपक रहस्य की जो रचनाकार है मेरे साथियों वो कौन है आपके? मैं बता दूं कि यहाँ पर यह है क्वेश्चन कि रूपक रहस्य के जो रचनाकार है मेरे साथियों आपके श्याम सुंदर दास जी। कौन है? श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 37 क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा पत्रिका कौन सी है? तो मैंने ऊपर ही आपको बताया है कि प्रेम घन आनंद कंदावनी। क्या है? आनंद कंदावनी जो है मेरे साथियों वो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा रचित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है 38 वाला क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? ये भी हमने बताया आपको ऊपर। जब आपको मैंने बताया कि श्री चंद्रावली जो है वो भारतेंदु की रचना का नाटक है और रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और मैंने आपको बताया कि जो अंधेर नगरी है ये भी एक नाटक है। विधा की गर्भ उसके बाद कहते हैं नाटक है। और किसकी रचना है? तो मेरे साथियों ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है आपका 39 वाला क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? शेखर एक जीवनी।
तो मेरे साथियों ये है अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। अगर इसकी विधा की बात करें तो लेकिन लिखा है इसमें क्या? जीवनी ना, जीवनी लिखा है, लेकिन मेरे साथियों जीवनी है नहीं, ये है क्या? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ये जीवनी नहीं है, ये क्या है? उपन्यास है। अब 10 क्वेश्चन मेरे और बचे हैं, उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि 40 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ये भी मैंने बताया आपको कि कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। 41 वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नाटक नहीं है? तो मेरे साथी आपको मैं बता दूं, नाटक की अगर बात करें तो अपना अपना भाग ये नाटक नहीं है। ठीक है, ये नाटक नहीं है। चलिए यहाँ पर 22 वाला क्वेश्चन है कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा रचित पत्रिका कौन सा है? तो मेरे साथी मर्यादा। क्या है? मर्यादा। मर्यादा के लेखक कौन है? तो जो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। यहाँ पर 44 वाला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो मेरे साथी समालोचक। क्या है? समालोचक के जो पत्रिका है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। यहाँ पर क्वेश्चन है 45 वाला कि गोदान किस विधा की रचना है? तो ये गोदान जो है आपकी उपन्यास है। और किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। अगर बात करें किसका उपन्यास है, ये तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, 46 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? 46 वाला कौन सी रचना नाटक है? तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट दिख रहा है कि स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है एक नाटक है। और किसका नाटक है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 47 वाला क्वेश्चन है। 47 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के जो लेखक हुए आपके यशपाल हैं। कौन है? यशपाल जी है पर्दा कहानी के लेखक। 48 वाला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं मेरे साथी? तो ये ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। किसके? ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। यहाँ पर 49 वाला क्वेश्चन है। 49 वाला क्वेश्चन है कि गबन के लेखक कौन है? भैया हमने अभी बताया कि आपको मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि पंडित लल्लू लाल की रचना कौन सी है? भैया प से पंडित और प से प्रेम सागर। कौन है? प से प्रेम सागर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सब 85 क्वेश्चन देखेंगे। इस लगभग 10 वीडियो में हम सब जितने भी है इस बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम लोग देख लेंगे, सबको हम लोग हल करेंगे। तो मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सब मेरे साथ तैयार कर लीजिए ताकि आप सभी का बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है आप सभी के लिए। हम लोग रात भर जागते हैं पढ़ाने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।